और चलिए एक बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहां पर सुबह सवेरे ही गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में भ्रमण वो करते नजर आए। गौ सेवा भी उन्होंने की और इसके साथ ही इस दौरान सीएम योगी गायों को गुड़ खिलाते हुए भी नजर आए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब भी गौशाला जाते हैं, जब भी गोरखनाथ मंदिर जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो इस तरह की तस्वीर मुख्यमंत्री के सामने आती है। सुबह सवेरे की ये तस्वीर है गौ सेवा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण भी किया, साथ ही गौ सेवा करते नजर आए, गायों को गुड़ खिलाया। सुबह सवेरे की ये तस्वीर गोरखपुर की आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जय जवान जय किसान के उद्घोषक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आप सदैव सादगी, सामाजिक शुचिता, मूल्यों और आदर्शों के श्रेष्ठ प्रतिमान के रूप में स्मरण किए जाएंगे, ये भी उनकी ओर से कहा गया। मुंबई और चेन्नई के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आज लखनऊ में रोड शो होगा। ये रोड शो औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अगुवाई में होगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के घरेलू निवेशक शामिल होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के जिलों में अरबों रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखते हुए एमओयू भी साइन करेंगे। तो मिशन निवेश को लेकर लगातार योगी सरकार काम कर रही है। निवेश क्रांति उत्तर प्रदेश में लाने की पूरी कोशिश है और इसके लिए इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात करें तो उसे लेकर भी न्योता लगातार दिया जा रहा है। मेगा तैयारी इन्वेस्टर समिट की चल रही है। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, मेगा तैयारी चल रही है इन्वेस्टर समिट की, लगातार निवेश पर जोर दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो। अभी फिलहाल क्योंकि आज भी कई एमओयू साइन किए जाने हैं, क्या जानकारी है, क्या नया अपडेट है इन्वेस्टर समिट की तैयारियों से जुड़ा हुआ? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी माह में होनी है और इसकी तैयारियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। जहां टीम योगी विदेश दौरे पर रही और विदेश से लगभग 7 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश पर प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है, सहमति बनी है आपस में। और वहीं इससे उत्साहित योगी सरकार ने फिर देसी निवेश को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए देसी निवेश हो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों से बातचीत करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं उनके दौरे चल रहे हैं लगातार। कल सुरेश खन्ना चेन्नई में थे, इसी तरीके से लगातार ये दौरे रहेंगे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि मंडलीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के जो निवेश सम्मेलन होंगे और इसमें मंडलीय स्तर पर जो तमाम उद्योगपति हैं उनको बुलाया जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों से ये उद्योगपति आएंगे और मंडलीय स्तर पर निवेश सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आज लखनऊ में नंद गोपाल नंदी एक निवेश सम्मेलन कर रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग, चाहे वो प्रयागराज मंडल हो, लखनऊ मंडल में निवेश सम्मेलन चल ही रहे हैं, मेरठ मंडल है, ऐसे तमाम मंडल है जिसमें निवेश सम्मेलनों की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया और यही नहीं, जब ये निवेश सम्मेलन होंगे उससे जो भी उद्योगपतियों से बातचीत होगी, उनसे जो एमओयू पर चर्चा होगी, उन उद्योगपतियों को से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको भरोसा दिलाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बेहतर माहौल है और यहाँ पर वो अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है, जहां योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लक्ष्य रखा था, अब वो 12 लाख करोड़ हो गया है। अभी तक के सम्मेलनों में अब 17 लाख करोड़ का लक्ष्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रखा है। उसको पूरा करने के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है। मंडलीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार इसे लेकर तैयारी भी चल रही है। संकेत, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। और मेगा तैयारी लगातार चल रही है इन्वेस्टर समिट की। योगी सरकार अब मंडल मुख्यालयों पर रोड शो भी आयोजित करेगी। अब मंडल मुख्यालयों पर भी रोड शो होगा। 15 जनवरी से 2 फरवरी के बीच ये रोड शो रहेगा। 16 जनवरी को वाराणसी मंडल में रोड शो होगा, 19 जनवरी को आगरा मंडल में, 20 जनवरी को मेरठ
मंडल में रोड शो रहेगा। 22 जनवरी को कानपुर मंडल में रोड शो होगा। 23 जनवरी को अयोध्या मंडल में रोड शो होगा। 24 जनवरी को बरेली मंडल में और 2 फरवरी को झांसी मंडल में रोड शो रहेगा। तो अब मंडल मुख्यालयों पर रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। और अगली खबर रायबरेली से दुकान पर पलटा ट्रक। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल बताए गए। घने कोहरे की वजह से भीषण हादसा हुआ है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा सामने आया है। खगिया खेड़ा के पास यह हादसा हुआ है। दरअसल 6 लोग बताए जा रहे हैं घायल। तस्वीरें आप देखिए, हादसे के बाद की ये तस्वीरें। रायबरेली की यह खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रखे हैं। दुकान पर ट्रक पलट गया और यह बड़ा हादसा हो गया। तो दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। 6 लोग घायल भी हुए हैं, क्योंकि बड़ा अपडेट है। 6 लोग घायल हुए हैं और घायलों की हालत कैसी है वो हमने आपको दिखाया तस्वीरों में। सीधे तौर पर ये तस्वीरें दिखाई नहीं जा सकती, ब्लर करके आपको हमने दिखाई, लेकिन ये देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है और दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। 6 लोग भी घायल हुए हैं। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। कई बार ऐसे हादसे होते हैं, दुकान पर अचानक से ट्रक पलट गया। मोहन केशव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मोहन, आपसे ये अपडेट चाहेंगे कि पहले तो ये बताइए यह हादसा हुआ कैसे, जो ट्रक पलट गया, क्या ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, और अभी घायलों की हालत कैसी है? 3 लोगों की जान भी चली गई है। जी सीना, हम आपको बताना चाहेंगे कोहरा आज बहुत ही जबरदस्त पड़ रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। और ट्रक ड्राइवर से जो बात हुई उसने कहा कि कोहरा बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से दिखा नहीं। वो अनियंत्रित होकर नहर थी, नहर के किनारे पर एक चाय की दुकान थी जिसके चलते वो वहां पे जाके अनियंत्रित दिखा नहीं और वो जाके वहीं पे पलट गया और जो डंप ट्रक था वो भी नहर में जा गिरा, जिसके चलते जो दुकान पे लोग बैठे थे, करीब लोग ग्रामीण बता रहे हैं करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, जिसमें 3 लोग तो उसी मौके पर उनकी दबकर मौत हो गई। जबकि जो घायल थे, घायलों को अस्पताल ग्रामीणों ने भेजा। तुरंत ही इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन फिर मौके पर पहुंचा, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। एसडीएम और सीओ मौके पर हैं। डंपर मंगवा के वो जेसीबी और हाइड्रा मंगा के डंपर को निकाला जा रहा है। उसमें ये देखा जा रहा है और कोई घायल या और कोई ऐसा तो नहीं है जो ट्रक के साथ उसकी चपेट में आकर नहर में चला गया हो। और जी सीनम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मोहन कृष्ण आपका।